अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बात परेशान कर रही है तुझे ध्रुव? हाँ? कुछ नहीं मम्मी, आप रेस्ट करो, लेट जाओ। तू चाहता है ना मैं आराम करूं, तो फिर सच सच बता, क्या चल रहा है तेरे दिल में? मम्मी, आपको मजबूर नहीं करना चाहिए था दीदू को वापस आने के लिए। उसका बिल्कुल मन नहीं था। तुझे पता है ध्रुव, जब भी घर वापस आई थी ना, तब मैं जितनी भी रोटियां बनाती थी, उसमें से कुछ रोटियां हमेशा बची होती थी। और तब मुझे पता चला कि रीत खाना ही नहीं खाती थी। हाँ, तो राघव के बिना उसकी आंखों में बहुत कालीपन था, जो उसकी माँ ही देख सकते थे। रीत, तेरी भी तो पहली होली है ना? तू नहीं रंगेगी राघव के रंग में? तूने अपनी चाची के सवाल का जवाब नहीं दिया। कब जा रही राघव के पास? उसे अपना दर्द छुपाना बहुत अच्छे से आता है। पर मम्मी, इस बात को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना कि राघव जीजू ने डाइवोर्स पेपर्स दिए थे दीदू को। रीत अब तक दर्द छुपाना जानती है, और राघव अपने दिल की बात। वो दोनों ही अपने दिल की बात जुबान पर लाने से कतराते हैं बेटा। मैं तो मां हूं ना, मैं उनकी आंखें पढ़ सकती हूँ। बस इसलिए मैंने उन दोनों को अपने वादे की डोर से बांध दिया है, जिसे तोड़ पाना उन दोनों के लिए आसान नहीं होगा। और अब तू भी मेरी एक बात ध्यान से सुन। कल राघव के घर होली की पार्टी है, और तू वहां उन्नति के साथ जा रहा है। पर मम्मी, तो बेटा, मैं जानती हूँ तेरे और उन्नति के बीच में बहुत कुछ हुआ है, पर तू अब उन्नति को घर वापस लेकर आ गया है ना, तो उसे उसकी पुरानी जगह भी देनी होगी। और बेटा, तेरी और रीत की शादी के बाद ये पहली होली है, हम सबकी पहली होली है बेटा। इसे खूब अच्छे से मनाओ। पर मम्मी, आपकी तबीयत भी। लो बेटा, यहाँ पे सब लोग हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। सुमन है, स्मिता है, मेरे चाचा जी है, और वैसे भी कल मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी। आओ। आज से तुम्हें राघव सूर्यवंशी की बीवी होने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो। मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा साथ देखना चाहती हूँ। वादा करके तुम दोनों एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे।
मैं किसी को बोल के हटवा देता हूँ। मैं कर देता हूँ रीत। ये परमानेंट मार्कर क्यों यूज किया है आपने, जब आपकी लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है? अपने स्टाफ को कह के मार्कर्स भी चेंज करवा लीजिए। एक मिनट। तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं बोला था, तुम्हारी मम्मी ने बोला था। रीत, मुझे अच्छा नहीं लगा था, पर मैंने तुम्हारा फैसला माना था। इतने भोले बनने का नाटक मत कीजिए मिस्टर राघव सूर्यवंशी। ये मासूमियत आप पे सूट नहीं करती। सच तो ये है कि आपने आज तक वही किया है जो आपका मन चाहा। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी भी आती है आपको। सुनो रीत, सुनिए आप, जब मैंने मना किया यहाँ आने के लिए तो आपने मेरी मम्मी को अपनी बातों में फंसा लिया ताकि वो मुझसे वादा ले कि मैं यहाँ आपके साथ आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके कमरे में आ जाऊं जहाँ आपने ये टूटे फूटे गुब्बारे सजा रखे हैं। पहले आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की, उसके बाद जब मन किया शादी तोड़ दी। फिर जब आपको लगा कि आप अकेले बोर हो रहे हो, आप मुझे अपनी जिंदगी में वापस ले आए। नहीं आना चाहती थी मैं ऐसी उलझी हुई जिंदगी में वापस। आपने मेरी मम्मी के इमोशंस का फायदा उठाकर मेरा फायदा उठाया। पर आज पहली बार मम्मी ने मुझे वो करने के लिए मजबूर किया जो करने की इजाजत मेरा दिल भी नहीं देना था। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्यों? ताकि आपकी ये डेकोरेशन वेस्ट ना जाए। रीत, मैंने तुम्हारी मम्मी को फोर्स नहीं किया था। उन्होंने जो कहा, जो किया, वो अपनी मर्जी से। अच्छा, तो बताइए आपने क्या कहा था मेरी मम्मी से? मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन आपने एक माँ की तरह मेरी खूबियां ही देखी है। अगर आप चाहती हैं कि माँ शब्द पे उंगली नहीं उठे तो मुझे छोड़ के मत जाइएगा। सुन रही है ना आप? बोलिए क्या कहा था? जो भी कहा था, कम से कम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, आपने कह दिया और मैंने मान लिया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।